राइट, क्योंकि ये कोई मतलब ही नहीं है इतना ज्यादा आप 3-3 जगह पे फीस भरोगे, ये कोई कोई मीनिंग नहीं है इसका। मंदिर में और भी पैसे दे रहे हो जहाँ पे गुरुकुल सेट नहीं हुआ अभी तक, प्राइवेट कोचिंग में भी दे रहे हो और स्कूल में भी दे रहे हो, एडमिशन के धक्के खा रहे हो, और रिजर्वेशन का चक्कर है। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा जब एजुकेशन का फॉर्मेट ही आधा पूरा डिजिटल ऑप्शनल हो जाएगा। करेक्ट। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 1-2 कैंपस तो बहुत हो गए, क्लासरूम ऑप्शनल कर दो 3-4 महीने का आउट ऑफ एंटायर ईयर, तो ऑटोमेटिक सबका समावेश हो जाएगा। फिर रिजर्वेशन है कि नहीं है क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पहले हर एक एरिया रीजन वाइज आपको पहले गुरुज को ग्रूम करके पहले गुरुज खड़े करने पड़ेंगे, उनके नाम पे वो एजुकेशन चलेगा। वो यूएसपी होनी चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट यूएसपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडल थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। इट्स नॉट एन इजी टास्क, इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। नहीं, यू हिट द नेल अंकित जी, यू हिट द नेल। और मे बी पूर्व जन्म के अनुसार यू हैव ऑल दिस विजडम। और ये जो सनातन धर्म में वर्णाश्रम सिस्टम होता है, क्योंकि सनातन धर्म का इम्प्लीमेंटेशन वर्णाश्रम के द्वारा होता है। वर्णाश्रम इज द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर सनातन धर्म। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु, वहीं से शुरू होता है वर्णाश्रम। एंड यू हिट द नेल, इसलिए बोला पूर्व जन्म का आपने आपने दूसरे तरीके से रखा उसको यूएसपी के रूप में, लेकिन यू हिट द नेल ओवर देयर। क्योंकि बिना गुरु के, लोग मुझे बोलते हैं मैं गुरुकुल शुरू करने वाला हूँ। अरे भाई, गुरु किधर है, कैसे शुरू करोगे? गुरु है ही नहीं। और वो गुरु गुरुकुल कहाँ से स्टार्ट कर लोगे? कहाँ से शुरू करोगे? आपको गुरु के उनको लिए लगता है कि उनको लगता है पैसे हैं तो मैं एक जमीन परचेज कर लूंगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, ऐसे नहीं होता है। गुरु कहाँ से, पहले गुरु का ग्रूमिंग किया आपने। और गुरु का दीक्षा हुआ है, गुरु परंपरा में है, गुरु को वो गुरु ने भी किसी का शिष्य रहा है कि नहीं रहा है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। नॉट इन द स्कूल। उन लोगों को लगता है कि बस पढ़ लिया शास्त्र तो आप गुरु बन गए, ऐसे तो नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस है, दीक्षा होती है। दीक्षा का मतलब होता है परमिशन मिली आपको पढ़ाने की। इससे पहली दीक्षा होती है, फिर दूसरी दीक्षा होती है, और तीसरी के बाद सन्यास होता है। तीसरी सन्यासी बोलते हैं उसको। तो ये एक पूरा सिस्टम है। तो अगर आप गुरु नहीं है तो कहाँ का गुरुकुल, फिर कहाँ गुरुकुल? फिर आप नहीं, ब्राह्मणिक मानसिकता से चला रहे हैं। आप आदित्य जी इतना समझें कि जो जो बच्चे 4 दीवारी में आपने पैक कर दिए, वो तो फिर नेचर का नुकसान ही करेगा, क्योंकि नेचर में वो गया ही नहीं है। क्योंकि घर पे बच्चा आता है तो मम्मी भी बोलती है नहीं नहीं बाहर धूप लग जाएगी, जमीन में पैर खराब हो जाएंगे, खिड़की से कुत्ता दिखा रहे हैं, बोल रहे ये इंडिया है। तो ये ऐसे प्रकृति से पूरा दूर रख के आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे बड़ा करोगे तो फिर वो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करता हुआ बिजनेसमैन बनेगा। राइट, तो ये जो गुरुकुल वाली जो पद्धति थी, क्यों नेचर में पढ़ाई हो रही है, क्यों मंदिर कैंपस के पास पास पढ़ाई हो रही है, ताकि उसको समझ में आए कि ये सब सेक्रेड है, इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने का, इसको प्रिजर्वेशन करते हुए अपना गुजारा चलाने का है। तो ये जो संस्कार है ये तभी आएंगे जब 10-15 साल वो नेचर के एम्ब्रेस में पढ़ाई होएगी। ठीक है, आज जब बच्चे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का फोटो दिखा दिया, तो भी एप्पल का फोटो क्यों दिखा रहे हो? एप्पल उगाने को दिखाओ, रियल एप्पल दिखाओ उसको, वहां उसको लेके जाओ फील्ड पे और फिर एप्पल ड्रॉ करवाओ ना। तो उसको पहले एप्पल देखने तो दो, टच करने दो एप्पल को। तुम सीधा बेचारे को इतना टॉर्चर करते हैं, छोटे बच्चों को सीधा बिठा के उसके हाथ में जबरदस्ती पेंसिल घुसा रहे उसकी 2 उंगली के बीच। उसको पता ही नहीं है वो भाई किस चीज के बारे में तुम लिखने को बोल रहे हो, वो रियल में वो चीज तो बताओ। कुछ भी नहीं, बेचारे को जबरदस्ती पेंसिल दो उंगली के बीच दबा के लिख तो लिख, पटक पटक के। भाई साहब क्या ही चल रहा है, मतलब क्या हो रखा है आदित्य जी, ये सारे जितने भी एडल्ट्स जो बड़े हो चुके हैं, ये ऐसी सिस्टम में से निकल के जो बड़े हो चुके हैं, ये आप मीडिया में देखोगे ये सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सिर्फ मारना ही बाकी रखा है। तो संवाद करने का तरीका तक इनको सलीका नहीं पता है। क्यों? क्योंकि एक भी सेंसेस इनका वर्क ही नहीं कर रहा है।
ना नाक वर्क कर रहा है, ना आंख वर्क कर रही, ना कान वर्क कर रहा, उसका कुछ भी नहीं वर्क कर रहा, उसकी बॉडी के एक भी सेंसेस वर्क नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि छोटा था तब से सीधा उंगली के बीच पेंसिल पकड़ा के उसका एक भी सेंसेस बिल्ड ही नहीं हुआ, इवॉल्व ही नहीं हुआ है। उसकी देखने की दृष्टि इवॉल्व नहीं हुई है, सुनने का इवॉल्व नहीं हुआ है, उसको सीधा लिखा रहे हो आप जबरदस्ती पेंसिल बीच में घुसा के, दो उंगली के बीच। ये इतना कॉमेडी चल रहा है आदित्य जी, मेरे को लगता है कि क्या ही चल रहा है ये सब। एक्चुअली एडल्ट्स के बारे में भी यही बोला जा सकता है आजकल। मैं बता रहा हूँ ना, उनके सेंसेस वर्क ही नहीं कर रहे। सेंस, क्योंकि सेंस जो आंख है, नाक है, सूंघने की शक्ति है, वो डेवलप होने से पहले उसको जबरदस्ती लिखवाना, डायरेक्ट इंसान कैसे लिखेगा भाई? उसको फील तो कराओ, उसको स्मेल कराओ, उसको देखने तो दो कि वो ओरिजिनल चीज है क्या। सीधा उसको लिखा रहे हो। गजब है। मतलब उसको, मतलब बड़े होने के बाद भी उसका दृष्टि नहीं डेवलप हुआ, इसका कान डेवलप नहीं हुआ है, सूंघने की शक्ति डेवलप नहीं हुई है, समझने की तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि पूरा पूरा मगअप ही करना है, मेमोराइज करना है। और इंग्लिश के शब्द भी सारे वैसे जिसमें संधि विच्छेद तो हो ही नहीं सकता, एक भी वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है रीजनल लैंग्वेज की तरह, तो सारा हैमरिंग करके मेमोराइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग खुद उसको वर्ड को डाइसेक्ट करके उसका मीनिंग समझ ही नहीं सकता इंग्लिश लैंग्वेज वाला, राइट? ये पता नहीं सब क्या ही, मतलब क्या बोले अब। आपने अंकित जी, टुडे यू हैव हिट द नेल ऑन दिस गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में आपने नेल कर दिया है। एंड दीज आर द मैसिव चेंजेस वी आर टॉकिंग अबाउट, एजुकेशन सिस्टम, और पूरी दुनिया का बदलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम, आपने बिल्कुल सही बोला, बिग बिग यूनिवर्सिटीज, बिग बिग कैंपसेस, बिग बिग बिल्डिंग्स, और लोग उसी से इंप्रेस हो जाते हैं। अंदर जाके प्रोफेसर बात करता है। आई थिंक वी हैव गिवन मोर नॉलेज आपके शोज में, इधर ऑन यूट्यूब ऑन चैनल, देन द एंटायर इकोनॉमिक टीचिंग्स इन अमेरिकन कैंपस। तो यहाँ पे आके ही सीख लो भाई, उधर जाने का जरूरत नहीं है। और आजकल तो जमाना बदल गया है, यू डोंट नीड ए डिग्री, डिग्री आपको चाहिए जॉब के लिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जॉब नहीं, डिग्री नहीं चाहिए। बट एनीवे, आई डोंट डिस्करेज पीपल फ्रॉम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का स्टैंडर्ड बदलना चाहिए। अच्छा, एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है कृष्ण लीला से। भगवान जाते हैं संदीपनी मुनि आश्रम में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, है ना, और उनको अंदर भेजा जाता है, डेली लकड़ी इकट्ठा करके ला रहे हैं संदीपनी मुनि के लिए, उनकी पत्नी के लिए। अब लोग पूछते हैं अभी उसमें क्या सीख रहा है बच्चा? इंपॉर्टेंट लर्निंग इज देयर, क्योंकि आपको पेड़ देखना पड़ेगा, कौन सी लकड़ी जलती है, कौन सी नहीं जलती है, जमीन पे गिली। तो दिखाएं, कोई भी बच्चा लकड़ी काट के दिखाए, जरा काट के बता दें कैसे कटी जाती है, पता है कुछ? तो ये क्योंकि स्किल्स बेस्ड पता ही उनको क्या है कि ये सर्विसेज सेक्टर पूरा बना ही सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस, सीधा क्लासरूम से जॉब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है। ग्रेजुएशन होने के बाद पार्टी दिए, उसको पता ही नहीं बेचारे को उठना क्यों है उसने, राइट? इतनी खराब हालत हो रखी है, और सीधा पैकेज दे दिया उसको। अच्छा, यही कंपनीज जिन्होंने आधे प्रॉफिट्स वो स्कूल और कॉलेज के साथ शेयर कर लिए हैं, इसीलिए वो कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं। तुमको लगता है ये इनको कोई जो पैकेजेस इनको मिलते हैं बच्चों को, जिनको भी मिलते हैं 6 लाख 10 लाख 12 लाख 50 लाख जो भी है, तुमको लगता है ये लोग कोई ऐसा कोई आउटपुट दे रहे हैं जो इनको इतने मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं दे रहे। लेकिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका 15 साल का फीस में से वो कंपनी ने खाया है प्रॉफिट, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके, इसीलिए वो कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं, राइट? इनको पता नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है, ये पूरा माफिया है बेसिकली। अच्छा, मैं क्वेश्चंस लेता हूं। और प्रधानमंत्री के अलावा इससे कोई निजात नहीं दिला सकता, और किसी के बस की है नहीं ये बड़े रिफॉर्म्स करने की, बता रहा हूं मैं, किसी की कैपेसिटी नहीं है सिवाय प्रधानमंत्री के। क्वेश्चंस मैं लेता हूं। एक निशांत का क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ हेवी सेलिंग इन भारतीय स्टॉक और बैंक ऑफ जापान इफ यू आर नॉट ऑन पॉडकास्ट दैट? क्या निशांत जी पूछ रहे हैं? What kind of geopolitical signal one looks for heavy selling in भारतीय स्टॉक? देखो, पहले जब बैंक ऑफ जापान का एक्शन आएगा तो पहले
वेस्टर्न स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट आएगा, फिर वेस्ट की सेंट्रल बैंक्स उस पर एक्शन लेगी, और फिर जब इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। योगेश्वर जी का क्वेश्चन है, कश्मीरी रिटर्न टू द रूट्स एवर? विल कश्मीरीज रिटर्न टू द रूट्स? रिटर्न टू द रूट्स एवर? देखिए, थोड़े थोड़े तो सेटल होना वापस शुरू कर दिए हैं, लेकिन बड़े सॉल्यूशन के लिए तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो आप जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो प्रोजेक्ट है, जब वो ज्वाइन होगा तो एक पूरा डी रेडिकलाइजेशन का स्कीम वहां पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पॉलिसी वाइज जो भी ट्वीक्स नेसेसरी है, फिर उतना सिक्योर हो जाएगा तो फिर बाकी सब भी जा सकते हैं। Partha ji, thank you. During and after a shift, there'll be age limit in learning. When at later stage, actually learning का कोई age limit होता नहीं है. But what do you want to say? Learning का कोई age limit नहीं होता. आप तो बहुत सारे लोग तो एज लिमिट इन वो पूछ रहे हैं, क्लासरूम का पूछ रहे हैं शायद पार्था जी। क्लासरूम मुझे जहां तक समझ में आता है कि भाई अभी जो चल रहा है उसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई घर पे स्कूलिंग कर लेना अच्छा, डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्जाम देना बेटर है, जो अभी चल रहा है उस हिसाब से। लेकिन नए रिफॉर्म्स आएंगे जिसमें ये ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। Ankit ji, in many MNCs there is a Jai Shri Ram, Ankit Nitin Garg ji, the trend going on for a few years on hiring only ex-working women in the name of return to work initiative. Any insight on this trend? Trend going on hiring only ex-working women in the name of return to work initiative. एक्स वर्किंग वुमन मतलब पहले छोड़ के जा चुकी हूँ उनको वापस लेके आ रहे हैं, ऐसा? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जिनको एक्सपीरियंस है वो तो नॉर्मल, मुझे तो आई डोंट एक्सपीरियंस वर्किंग वुमेन। देखिए नितिन जी, मैं एक तो आपको सिंपल सा रीजन बता दूं कि विमेन जो होती है इन जनरल, विमेन एम्प्लॉइज वो ज्यादा एग्रीएबल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा सिटी चेंज नहीं करते, वो ज्यादा कंपनीज भी चेंज नहीं करते, और घर पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली इन मोस्ट केसेस कम होता है कंपेयर टू मेल एम्प्लॉइज। ओके, तो ऑब्वियस है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो डिमांडिंग भी कम होंगी सैलरी बढ़ाने के लिए या प्रमोशन के लिए। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स देखते हुए कंपनीज को विमेन एम्प्लॉइज ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, हो सकता है किसी और का ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन हो, बट मेरा ये है ऑब्जर्वेशन। नेचुरल भी है लाइक यू सेड, women are more sincere in some ways, मतलब easy to for the management sometimes, तो इसीलिए। लेकिन I am also in the view कि बहुत सारी families में women are the main bread earner now, so I want their salary levels to be on par with men, क्योंकि they are also the main provider now, so which is I really feel that should happen, क्योंकि अभी बहुत, मैं तो मानता ही नहीं कि ये होना ही चाहिए मॉडल। मुझे तो लगता है एंटरप्राइजिंग मॉडल प्रायोरिटी होना चाहिए किसी का भी, करेक्ट, इवेंचुअली ये मॉडल में जाना ही नहीं चाहिए। सिंगापुर का बहुत क्वेश्चंस आता है, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन सिंगापुर? देखिए, जितनी भी वेस्टर्न एलाइज कंट्रीज हैं या उनकी करेंसीज जिनकी वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, जिसमें सिंगापुर भी आता है, तो उन सबको इम्पैक्ट तो होना है। तो वेस्टर्न एसेट्स अक्रॉस द बोर्ड, उसमें थोड़ा डाइल्यूशन तो आना है कंपेयर टू इंडियन। जब भी मैं डाइल्यूशन बोलता हूँ तो इट इज कंपेयर टू इंडियन एसेट्स या इंडियन करेंसी। ओके, एक अंकित जी, इफ ट्रम्प कम्स टू पावर, अच्छा पहले एक और क्वेश्चन आया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। What changes do you see on the service sector in India? Will there be disruption, contraction, or will the growth slow down? प्रणव जी, मुझे लगता है कि हमारे सर्विसेज सेक्टर को जिनको क्या किस प्रकार का क्राइसिस आ रहा है जिसके बारे में जिनको समझ है, उन्होंने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया अपना क्लाइंटेल मिडिल ईस्ट, आई मीन वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और रशिया और जापान की ओर। ठीक है, तो जिनको समझ में आ रहा है वो क्लाइंटेल शिफ्ट कर रहे हैं।
पर जो वेस्टर्न क्लाइंट बेस्ड कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि परचेसिंग पावर वेस्ट का जाने वाला है, जो किसी के हाथ में नहीं है, राइट। वो हमारे हाथ में नहीं है, उनका परचेसिंग पावर उन्होंने खुद करेंसी प्रिंट कर करके खराब किया है। दैट इज नॉट अवर लुकआउट, राइट। तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। If Trump comes to power and makes good relations with Saudis, will it make dollar strong? मैं आज किसी और पर्पस के लिए रहा हूँ, which will be hard for countries to de-dollarize. करण जी, सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रम्प वो प्रेसिडेंट हैं जिनके टर्म में सबसे ज्यादा डॉलर्स प्रिंट हुए हैं। तो करेंसी का किसी ने अगर कबाड़ा किया है तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है। डी डॉलराइजेशन करने में जिसने न्यू की ईट रखी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है। ठीक है, पहले ये बात समझ लें। दूसरा जो मैं बताता हूं कि भाई यूएस इज अलाइंड ऑन द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, तो वो अभी बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहे हैं पिछले 2 साल से, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो उस पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रेसिडेंट उस पॉलिसी में कोई चेंज कर सकता है, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कि भाई डिसीजन कहीं और होते हैं। अच्छा, मेरा एक पर्सनल पॉइंट है, निखिल गुप्ता जी का भी एक पॉइंट है और मेरा भी एक पर्सनल पॉइंट है। थैंक यू निखिल गुप्ता जी फॉर कमेंटिंग। Life insurance company had put restrictions of not hiring managers above 50 years. What to do? मेरा पॉइंट इसमें कुछ और है अंकित जी। इंडिया में बूढ़े लोगों का डेफिनेशन अलग होता है। अंकल जी बन गए 45 साल की उम्र में, है ना, लोग बोलते हैं अंकल जी है, क्योंकि इंडिया इज ए यंग कंट्री। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखेंगे अप टू 65 पीपल आर वेरी प्रोडक्टिव। इनफैक्ट आफ्टर 50 साल या 45 व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, दैट गाय कैन बी रियली प्रोडक्टिव, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी है, ही नोज द वे, और उसको बॉडी में भी ताकत है, यू नो। सो इट डजंट बिकम वीक। इट मे बी केस बाय केस मे बी डिफरेंट, लेकिन 50 इयर्स इज नॉट ए बूढ़ा एज नहीं हुआ है अभी तक। लाइक अमेरिका में तो 67 के प्रोग्रामर्स मेरे पास थे, 67 years old प्रोग्रामर्स, एंड वेरी गुड वंस, बेटर देन द यंग वंस। उनको मालूम है क्या है, कहाँ पे कोड लिखना है, कौन सा कोड लिखना है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद देम। सो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज होना भी चाहिए, बिकॉज दोस यू कैन नॉट लीव दोस स्किल्स। एक्सपीरियंस को कैसे छोड़ देंगे आप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज योर इनका जो क्वेश्चन है, had put restrictions of not hiring manager above 50 years, ये इंडियन LIC की बात कर रहे हैं, LIC कंपनी की। यस। अच्छा, गवर्नमेंट का ये आया है कि हायरिंग मैनेजर अबव 50 इयर्स नहीं लेने का है। मे बी इट इज बिकॉज टेक चेंजेस कर रहे होंगे जिसमें एजेड एम्प्लॉइज आर नॉट अप टू द मार्क, हो सकता है। आई एम जस्ट गेसिंग, आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों आया है। हाँ, अगर वो नहीं करे मैनेजर तो आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ भाई, यू विल मेक मोर मनी। और कोई भी कंपनी जब हायरिंग करती है तो जनरली वो यंगस्टर को ही हायर करेगा, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस लाइफ टाइम, मतलब ज्यादा पीरियड कंपनी के साथ रहे, ये सोच के कोई भी हायर करता है। तो वो अपर एज लिमिट तो लगाते ही हैं हायरिंग की एडवर्टीजमेंट में। ध्रुव इज बोल रहे हैं कि आई एम ए 21-year-old guy in an engineering college and I hate the current education system. Everyone is studying out of fear and no practical skills. I want to bring a change in the system rather than just complaining. Can you please give me some guidance? देखिए ध्रुव जी, बहुत ज्यादा आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये वेस्ट में तो आपसे भी, यहाँ से भी ज्यादा खराब हालत है, तो वो तो भूल ही जाए। तो यहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन फॉर्मेट जो है वो डिजिटल शुरू ही हो चुका है। आप देखते हैं कि बच्चे अब डायरेक्ट यूट्यूब में जाके सीख लेते हैं उनको जो टॉपिक सीखना है, और ऑनलाइन कोर्सेज भी अब तो अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। डायरेक्ट वो चैप्टर या वो टॉपिक खोज के सीख लेते हैं। वो कोई भी स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी होती है वो भी ऑनलाइन वो एनरोल कर लेते हैं कहीं से भी, राइट। तो मुझे लगता है कि जब तक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ जाता गवर्नमेंट की ओर से, तब तक तो लोग ऐसे रास्ते खोज ही लेंगे सीखने के लिए कुछ भी, राइट। तो मिडिल पाथ तो यही है कि जैसे जो मार्केट में आपको लगता है कि नेक्स्ट 5 years में मार्केट की ये स्किल की रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है, तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग स्किलिंग के साथ। और अमेरिका में मैं आई एम सीइंग कि लोग आई थिंक समटाइम्स प्रैक्टिकली तो पता ही है, एक मिनट, प्रैक्टिकली तो पता ही है कि भाई आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे या कहीं पे ज्वाइन कर लें एज असिस्टेंट, राइट। डायरेक्ट मेन रोल तो नहीं मिलेगा जॉब में, तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी आप सीख सकते हो।
दूसरा, आप वीकेंड में जाके भी मार्केट को स्टडी कर सकते हो। अगर आपके रिलेटिव्स के सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में कोई शॉप्स है, अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस या डोमेन आपको सीखना है, तो आपके फादर को आप बता सकते हो कि भाई मैं एवरी वीकेंड आई वांट टू इतने घंटे के लिए मैं जा सकता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड को कन्विंस कर सकते हैं शॉप में एंट्री के लिए, अगर वो आपको स्पेसिफिक बिजनेस सीखना है। ऐसे ही होता था, जिसको मैं बता रहा हूँ कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में 60% जो पारिवारिक और सामाजिक शिक्षण होता है वो कम्युनिटी और फादर के थ्रू ही होता है। लाइफ स्किल्स जो सीखना है वो क्लासरूम में थोड़ी होता है। तो यही है शॉर्टकट, और कोई रास्ता ही नहीं है। दिस इज द ओनली वे अगर रियल सीखना है तो। ओके, आई टोटली एग्री विद यू अंकित जी। और मैं अमेरिका के लोगों मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में इंडिया में अमेरिका दोनों जगह पढ़ा हूँ। वहाँ पे पढ़ाई वॉज मोर इम्पोर्टेंट, ग्रेड्स वर मोर इम्पोर्टेंट, दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बोलते हैं 2 साल के बाद आप यू कैन स्टार्ट डूइंग द इंटर्नशिप इन द स्कूल। अरे बच्चे ने पढ़ाई पूरी नहीं की है, इज नॉट रेडी इन 2 years। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम इज सो आउटडेटेड। जब बॉय इज कंसिडर्ड मैच्योर एट 14, नॉट इवन 16, 17, 18, 14 साल के बाद वो बच्चा पैदा कर सकता है दूसरा, ही मींस हिज बॉडी इज मैच्योर, लेकिन उसका माइंडसेट इज नॉट मैच्योर। सो द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज रॉन्ग। इट्स बिल्ट फॉर गेटिंग चीप एम्प्लॉयज। मिनिमम वेज 20 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, दैट काइंड ऑफ थिंग गोज ऑन। कृष्ण चैतन्य, ब्यूटीफुल नेम। What should be immediate action for Q2, Q3, Q4 2024 for NRIs in US living on GC to avoid asset losses, liquidity in banks? देखिए बहुत सा है कि कोई भी वेस्टर्न एसेट को बिल्कुल टच नहीं करना है, कार भी टच नहीं करना है, कुछ भी टच नहीं करना है। और जितना भी सरप्लस है उसको INR में कन्वर्ट करा लें। जयशंकर जी हैंडल करेंगे आपके डॉलर्स, आप क्यों करें, राइट? तो जो भी सरप्लस है वो NRE अकाउंट में ट्रांसफर करके कन्वर्ट इनटू INR। आपको क्यों टेंशन लेना है, जयशंकर जी करें हैंडल डॉलर्स। Exactly. So thank you very much for all the people who joined and asked questions. मैं चाहता तो और हूँ इनको और क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन अभी इनके पास भी समय नहीं है, लेकिन वी विल डू दैट, कॉल इन नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम में अपने टॉपिक्स मुझे जरूर बताइएगा। आई नो यू आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। अभी अंकित जी से प्रॉब्लम है, उनको समय नहीं है, मेरे पास समय है इस समय। तो आपको लेना है 1-2 क्वेश्चन और कि छोड़ना है? अभी एक ले लेते हैं, एक लेते हैं। एक गेंदा फूल का क्वेश्चन है। I have a question regarding blockchain in India and Web3. I know you keep saying Bitcoin is not worth it. What do you think if NRI want to invest in blockchain technology? सबसे पहले गेंदा फूल जी आप एक बात समझे, मैं जो बोल रहा हूँ बिटकॉइन इज नॉट वर्थ इट, वो मैं खाली लीगल टेंडर ऑफ मनी यूजेज के लिए बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है ब्लॉकचेन वाली, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बिटकॉइन के दूसरे भी यूज केसेस होंगे जो चलेंगे, उसमें किसी गवर्नमेंट को भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, खाली पेमेंट के लिए एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी यूजेज जो है वो अलाउ नहीं होने वाला है जब सारी कंट्रीज में CBDC आ चुका होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आप सेंट्रल बैंक के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो करेंसी वाला यूजेज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद रीसेट के बाद की बात कर रहा हूं, तब तक बिटकॉइन भी रहेगा। दूसरा क्या लिखा था उन्होंने, जरा पीछे करना। उन्होंने लिखा था एक इनका क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट, इनका क्वेश्चन है ब्लॉकचेन Web3। ब्लॉकचेन और Web3 टेक्नोलॉजी के साथ भारत को कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वी वांट ऑल दिस काइंड ऑफ इनोवेशंस। उसके क्या क्या यूज केसेस बन सकते हैं वो आपने मतलब वो सेक्टर देखेगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है कंट्री को, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे है कि भाई आप सेंट्रल बैंक का करेंसी रेगुलेशन का जो मैटर है वो आप पब्लिक हैंड्स में नहीं दे सकते किसी को भी, और कोई दिक्कत नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी के साथ दिक्कत नहीं है। What do you think if NRIs want to invest in blockchain? बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यूज केसेस ये देख लेना, बाकी के यूज केसेस होने चाहिए, नॉट एज करेंसी।
हाँ, ब्लॉकचेन को आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं फ्रॉम द ग्रेन पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। और उसमें मेरा एक कंपनी था, वाज डूइंग वेरी वेल ऑन ब्लॉकचेन। अच्छा, लव यू ब्रो फॉर ऑल योर वर्क एंड विजडम। ओके, आई लाइक द विजडम एंड आई आल्सो लव अंकित फॉर डूइंग ऑल द जी। थिंग्स ही इज बीन डूइंग। और ये दिस वाज अ 60th शो टुगेदर, 60th, ओह। 60। सो सो यू ऑल नो, तो आप लोग जुड़िए अगली बार। एंड मैं अगली बार साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरा बहुत रिसर्च किया है, मैंने प्रूव किया है कि भद्राश्व वर्ष है मेरू पर उत्तरी दिशा, पूर्वी दिशा में, वो शुरू से रामायण से कनेक्टेड है। शिव जी की भूमि है, फ्रॉम मंगोलिया टू लेके वियतनाम तक, शिव जी की, इंडोनेशिया, बाली, सब जगह। तो वी अच्छा। कैन डू सेपरेट शो ऑन साउथ ईस्ट एशिया, शिव जी की भूमि। एंड उस पे हम सारी कंट्रीज पे फोकस करेंगे, इंक्लूडिंग चीन, जो महाभारत में छोटा सा दिखता है। तो चीन की अच्छा। सेनाएं महाभारत में दुर्योधन का साथ दी थी, तो और ओह, वहीं पे कर होंगी देती। चीन की सेना वहां गई थी। छोटे छोटे बच्चे चीन के। इतने 1.5 फुट। तो उनको उनको बोला गया है पिंगल वर्ण, पिंगल वर्ण मतलब पेल फेस, पिंगल वर्ण। तो पिंगल अच्छा। वर्ण सेनाएं थी, दुर्योधन के साथ उन्होंने युद्ध किया था अगेंस्ट युधिष्ठिर, एंड बहुत बुरी तरह हारे थे। नॉट ए सिंगल मैन वेंट अलाइव बैक। इसीलिए 3000 साल तक चाइना को हिस्ट्री दिखता नहीं बीच में। एनीवे, थैंक यू ऑल वेरी चलो। मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगले विषय में हम लोग आएंगे, एंड वी आर गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया इन डिटेल इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय हिंद।